Good morning student, this is your 10th class chemistry and we were discussing about lesson number 5 periodic classification of elements. Periodic classification of element में हमने क्या क्या कर लिया था, हमने अर्ली अटेम्प्ट्स मतलब जो पहले साइंटिस्ट ने कोशिश की आपके एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की वो किए थे ऑक्टेव लॉ और न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ और आपका यहाँ पे डॉबने ट्राइड किया था, ठीक है। उसके बाद इनके फेलियर के बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था। देन वी हैव लिमिटेशंस के बाद नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है वो थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। उसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोला था। फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी कि किसी भी एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो मेन प्रॉपर्टी होती है उसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मेंडलीव ने मेन प्रॉपर्टी क्या यूज़ की थी, एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, यानी कि जिसका कम है उसको सबसे पहले, जिसका ज़्यादा है उसको उसके बाद अरेंज किया। लेकिन हेनरी मोज़ले ने जो डिस्कवर किया कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैट शुड बी एटॉमिक नंबर, दैट शुड नॉट बी एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर होनी चाहिए, एटॉमिक मास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बेस पे उसने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आया उसका, तो इसलिए उसने फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या यूज़ की थी, एटॉमिक नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी, मेंडलीव ने एटॉमिक मास एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज़ की थी। उसके बाद आता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो यही था कि एटॉमिक मास ही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं हम, और वो एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 18 वर्टिकल कॉलम दैट इज नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। तो 18 वर्टिकल कॉलम है उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो 7 हॉरिजॉन्टल हैं, ये देखिए ये 18 वर्टिकल हैं, ये हो गया आपके ग्रुप्स, और ये 7 क्या हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स। ये वर्टिकल ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल आपके पीरियड्स हो गए जो कि 7 हैं, और ये आपके 18 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 8 इन द एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिए मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी इस साइड से इस साइड मूव करते हुए, यानी कि ग्रुप्स में मूव करते हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीज होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। अब लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट यानी कि ये 1 2 2 और 3 4 5 6 7 इस तरह से मूव करते हैं, तो एलिमेंट का क्या है, साइज जो है वो सेम रहता है, यानी कि शेल जो है वो सेम रहती है। जो मेन शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो आपका क्या होता है, सेम रहता है। न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, दैट शेल रिमेन सेम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ग्रुप में जितने भी आपके एलिमेंट हैं, यानी कि ये मोज़ले ने ये बोला था, ये ग्रुप्स हैं, जैसे ये ग्रुप है फर्स्ट, और ये सेकंड, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पूरा ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं आपके जिसका एटॉमिक नंबर 3 11 19 37 55 या 87 है, इन सब में वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यानी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की उनका क्या ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब किस तरह से वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होती हैं, किस फॉर्मेट में होती हैं। फर्स्ट है वैलेंसी, नेक्स्ट है एटॉमिक मास, नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 1 by 1 हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी में क्या है, देखिए वैलेंसी होती क्या है। सबसे पहले यू मस्ट हैव स्टार्टेड इन योर 9th क्लास में आपने पढ़ लिया था। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
वैलेंसी बोलते हैं उसकी, या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये इस तरह से देखिए ज़रा, जैसे हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 1 हुए। तो सबसे पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसकी यही आउटर मोस्ट शेल होगी, फर्स्ट शेल ही आउटर मोस्ट शेल होगी, और यही क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 1 है। तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। उसके बाद हीलियम में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके फर्स्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो द फर्स्ट शेल इज द वैलेंस शेल, इसमें सबसे आउटर मोस्ट शेल भी यही है, ठीक है। तो हम इसको, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, और इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 इसकी वैलेंसी है, और ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। उसी तरह, इस तरह से जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे टिल फ्लोरीन, तो क्या होगा, आपकी वैलेंसी क्या है, बढ़ रही है, वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और आप उसके बाद नियॉन पर जब हम आते हैं तो क्या होता है, वैलेंसी फिर से वही से स्टार्ट हो जाती है, 0 वैलेंसी, 1 2 3, दोबारा से रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिपीट होती है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हैं वो रिपीट होती हैं आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, ठीक है। ये आपका पीरियोडिक टेबल देखिए ज़रा इस तरह से, यहाँ तक इनकी वैलेंसी क्या है, यहाँ पर आने के बाद वैलेंसी जो है दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से वैलेंसी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे हम यहाँ दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वैलेंसी दोबारा से 1 हो जाएगी। इस तरह से वैलेंसी वेरी करती है, रिपीट होती है, ठीक है। और वैलेंसी निकालते कैसे हैं, जैसे कि आपको 9th क्लास में भी बताया गया था वैलेंसी कैसे निकालते हैं। जो आपके ये हैं, इफ़ ये नंबर आउटर मोस्ट शेल में, ये जो नंबर है यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के, ये अगर इफ़ इट इज़ लेस देन 5, ये 5 से कम है, तो क्या होगा, यही वैलेंसी मानी जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। द वैलेंसी इज़ 4, द वैलेंसी इज़ 5, बट इट इज़, यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, 6 इज़ मोर देन 5, 5 से ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे, 8 - 6 = 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। 8 - 7 1 वैलेंसी, 8 - 8 0 वैलेंसी, और यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल दोबारा से 1 2 3 वैलेंसी स्टार्ट हो गई। तो इफ़ इट इज़ लेस देन 5 तो हम वही वैलेंसी रखेंगे, और अगर वो 5 से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको 8 में से माइनस कर देंगे, वो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। उसके बाद आता है पीरियड्स में वैलेंसी। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इन पीरियड द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0, ठीक है। यही मैंने अभी बताया था आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जैसे हम यहाँ मूव कर रहे हैं वैलेंसी पहले तो बढ़ती है और फिर दोबारा से डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, 0 पे चली जाती है, ठीक है। सेकंड पीरियड के बारे में बता रहे हो, सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी इस तरह से वेरी करती है, और ग्रुप्स में, ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं वर्टिकली, तो वैलेंसी क्या है, सेम रहती है, वैलेंसी सेम रहती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो हैं वो सेम रहते हैं। एग्जाम्पल, वैलेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट 1, वैलेंसी ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज़ 2, यानी कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी 2 है, यानी कि जितने भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में है सबकी वैलेंसी 1 होगी, और जितने भी एलिमेंट सेकेंड ग्रुप में है उनकी वैलेंसी 2 होगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ देखिए, ये देखिए यहाँ पर जब हम इस साइड मूव करते हैं ग्रुप्स में 1 से लेके सेकेंड एलिमेंट पे जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, या फिर डिक्रीज ही में जाता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साइज़ जो है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, एक नई शेल ऐड होती है, एक क्या होती है, नई शेल ऐड होती है। इस तरह से देखिए, यहाँ से जा रहे हैं हीलियम, लिथियम और सोडियम, नीचे की तरफ जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। यहाँ पर एक शेल थी, एक इलेक्ट्रॉन था, 2 शेल ऐड हो गई हैं, यहाँ पर तीसरी शेल ऐड हो गई है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं शेल नहीं ऐड हो रही है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप शेल बढ़ रही है, एक ये शेल, ये आउटर मोस्ट शेल है ये आपकी,
इसके आउटर मोस्ट शेल ये है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट शेल जो है ये बढ़ती जा रही है एज यू मूव डाउन द ग्रुप, लेकिन एज यू मूव अलॉन्ग द ग्रुप, मतलब हॉरिजॉन्टली जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है, शेल तो सेम है, देखिए शेल सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखिए शेल जो है वो सब में सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 5 हो गए, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो यानी कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो साइज जो है वो कम होता जाएगा। तो एज यू मूव हॉरिजॉन्टली तो क्या होगा, साइज जो है वो डिक्रीज होगा। एज यू मूव वर्टिकली डाउन द ग्रुप तो साइज क्या है, बढ़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, हर बार एक नई शेल ऐड हो रही है। तो इस तरह से आपका एटॉमिक साइज वेरी करता है। तो पीरियड्स में कैसे हुआ, सबसे पहले एटॉमिक साइज होता क्या है, रेडियस ऑफ एन एटम, ठीक है। ये आप सब पढ़ चुके हैं बेटा 9th में कि एटॉमिक साइज क्या होता है। ये एक रिवीजन है एक तरह से। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। एक एटम है उसके बीच के सेंटर का डिफरेंस है यहाँ पर, जैसे इस तरह से दिखाया गया है। ये है ना न्यूक्लियस, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो ये डिफरेंस है, इतना ये डिफरेंस है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक साइज़ कितना है, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। उसके बेस पे एटॉमिक साइज़ डिसाइड होता है। तो पीरियड में कैसे मूव करते हैं हम, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइज़ क्या है, डिक्रीज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ रहा है। एग्जाम्पल क्या है, लिथियम का साइज़ बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम, एज़ कम्पेयर टू बोरॉन और फिर कार्बन। और यहाँ पर फ्लोरीन का साइज़ क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। सबसे जो पॉइंट मेन क्या है, एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैस इज इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड इज लार्जेस्ट। नोबल गैस क्या होते हैं, सबसे एंड में होती है, ठीक है, सबसे एंड में होती है इस साइड में आपके, तो उनका साइज़ क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट ऑक्टेट, और उनका क्या है, ऑक्टेट जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आपका ये पीरियोडिक टेबल दिखाएगा, हाँ जी, यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो 18 ग्रुप है, नोबल गैसेज होती हैं सारी, ठीक है। तो इनका क्या है, ऑक्टेट फुली फिल्ड होता है। ऑक्टेट फिल्ड होता है मतलब उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को स्टेबल फिक्स करने के लिए। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 8 कंप्लीट होते हैं, तो इसीलिए ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये और ना ही डोनेट करते हैं, तो इनका साइज़ सबसे बड़ा होता है। उसके बाद ग्रुप्स में कैसा था, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज होता है। एज न्यू शेल आर बीइंग एडेड इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो नई शेल है वो ऐड हो रही है, ठीक है। तो साइज़ का एग्जांपल देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फर्स्ट ही ग्रुप है ये आपका जिसमें क्या है, एटॉमिक साइज़ क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो सबसे लास्ट वाला है एलिमेंट आपका फ्रेंशियम, जिसकी साइज़ बहुत बड़ा होता है। एटॉमिक साइज़ 17 ग्रुप एलिमेंट का देखिए, आयोडीन का सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वो इंक्रीज होता जाएगा। ये था आपका एटॉमिक साइज़। नेक्स्ट टाइम हम जो डिस्कस करेंगे वो मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।